वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का टॉपिक करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अ डाइपोल मूवमेंट। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट बताई थी क्या होती हैं और डाइपोल मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपैरिजन बताया था एक एग्जांपल देके। आज हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ अ डाइपोल मूवमेंट। अगर हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इन डिटर्मिनिंग द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, कि एक बॉन्ड वो पोलर है कि नॉन पोलर है, हमें वो पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बेटा, म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे अगर मैं बात करूं H2 की, इसमें दो एटम है विद द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट होगी ही नहीं। अगर N2 की बात करूं, इसमें भी एक एन दूसरे एन से जुड़ रहा है, सेम मॉलिक्यूल है, सेम एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो उनकी डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी वो, क्योंकि वो क्या है, नॉन पोलर। बट अगर मैं बात करूं HF की, HCl की, इसमें दो एटम जुड़ रहे हैं बेटा ऑफ अ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर। जो बॉन्ड पोलर होगा तो उसकी डाइपोल मूवमेंट होगी। तो ये बॉन्ड कितना पोलर है उसको हम बता सकते हैं बेस्ड अपॉन अ डाइपोल मूवमेंट। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, अगर मैं HF और HCl में से बात करूं, HH तो सेम है बट F और Cl में से F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर जल्दी से नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर जल्दी से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसमें जो मैग्नीट्यूड का चार्ज है वो क्या होगा, ज़्यादा। तो हम कहेंगे ये बॉन्ड जल्दी से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है ड्यू टू द हायर वैल्यू ऑफ अ डाइपोल मूवमेंट। तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है बेटा, क्या बताया, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या मैंने आपको बताई कि डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड पोलर है कि नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर उतनी जल्दी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, उसकी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, पोलर। तो इसी वजह से मैंने लिखा है ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर इज द पोलैरिटी। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करो, HF ज़्यादा पोलर है HCl से, देन HBr, देन HI। ऐसा क्यों, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, HF पे जल्दी से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसी वजह से ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है HCl के कंपैरिजन में, HBr के कंपैरिजन में, देन HI। क्लियर है बेटा। सेकंड क्या है, इन डिटरमिन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था कि जो सिमेट्री मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे BF3, एक B और 3 F लगे हुए हैं इसके साथ, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव ऊपर वाली साइड है, इसमें नीचे वाली साइड है, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसल विद ईच अदर। तो जिसकी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बेटा 0 होगी, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक। अगर जिसकी वैल्यू म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनसिमेट्रिक। ठीक है बेटा, जिसकी वैल्यू 0 होगी वो मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक, और जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी वो मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिक, कि उसमें डाइपोल मूवमेंट इक्वल एंड अपोजिट कैंसल नहीं होगी। तो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये भी क्या हुई बेटा उसकी एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन देखो क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। पहले तो ये समझो सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इथीन, इथ क्या होता है, 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड। अब इस पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, अगर तो दोनों क्लोरीन ग्रुप सेम साइड है, दोनों क्लोरीन ग्रुप सेम साइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिस। अगर दोनों क्लोरीन ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट साइड आ जाते हैं तो क्या है वो, ट्रांस कॉन्फिगरेशन। ठीक है बेटा, ये भी क्या है 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये भी क्या है 1,2 डाइक्लोरोइथीन, बट ये सिस है। क्यों सिस है, क्योंकि दोनों Cl सेम साइड है, चाहे वो बेटा इधर वाली साइड हो, चाहे इधर वाली साइड हो, चाहे इधर वाली साइड हो, चाहे इस साइड हो, अगर दोनों सेम ग्रुप सेम साइड आते हैं तो उसको हम सिस बोलते हैं। बट वही सेम ग्रुप जब अपोजिट साइड आते हैं
तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ट्रांस के केस में अगर हम डाइपोल मोमेंट शो करें तो सी पे पॉजिटिव और सीएल पे नेगेटिव, ऐसे सी पे पॉजिटिव सीएल पे नेगेटिव, ऐसे इसमें भी सी पे पॉजिटिव सीएल पे नेगेटिव, ऐसे इसमें भी ऐसे। तो इनका रिजल्टेंट क्या हुआ बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, बट इनका रिजल्टेंट तो इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो गए ना। तो इस केस में म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, और इसमें नॉट इक्वल टू 0। तो हम सिस और ट्रांस में बता सकते हैं कि जो ट्रांस मॉलिक्यूल होंगे उस केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे और उनके जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो भी इक्वल और अपोजिट होगी, जिससे वो कैंसिल होकर उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बट सिस में वो सेम साइड होंगे और उनकी वैल्यू 0 नहीं हो। क्लियर है बेटा। अब लास्ट एप्लीकेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑर्थो है, कौन सा पैरा है, कौन सा मेटा है। देखो हम कैसे बता सकते हैं इसमें बेटा, अगर ये बेंजीन रिंग है, ध्यान से देखना, इसके बीच में रिंग है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। इसकी जो ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को मेटा, इस पोजीशन को पैरा, अगेन मेटा, ऑर्थो के सामने ऑर्थो और पैरा के सामने पैरा। अब जैसे मैंने ऑर्थो 1,2 डाइक्लोरो बनाया, मैंने कहा बेंजीन, अगर Cl लगाया तो दिस इज अ क्लोरोबेंजीन। अब एक यहाँ पे लगाया तो मैं इसको बोल दूंगी ऑर्थो पे लगा दिया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब एक मैंने क्या करा, एक Cl तो टॉप पे रखा और एक Cl को मेटा पे लगा दिया, इट इज कॉल्ड अ मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, O मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा। ऐसे ही थर्ड Cl यहाँ पे है, एक Cl मैंने उल्टा लगा दिया, तो दिस इज अ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगर हम इनमें वैल्यू देखें तो देखो इनमें Cl, जो ये हमारे पास अगर मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया तो इसकी हर एक पोजीशन पर क्या होता है बेटा, CH होता है, हर एक पोजीशन पर कहने में कार्बन होता है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो बेंजीन का स्ट्रक्चर, आगे +2 में बहुत यूज होगा, ऑर्गेनिक में मैं आपको इसका खोल के स्ट्रक्चर बता दूंगी क्या होता है। ठीक है, सिर्फ आप अभी इतना याद रखो। अब अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव है तो इसमें डाइपोल मोमेंट ऐसी होगी, इसमें ऐसे होगी। अब देखो अगर हम पैरा की बात करें, पैरा में हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। अब इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। बट अगर मैं ऑर्थो और मेटा की बात करूं तो इसमें दोनों पास पास है, पास पास होने की वजह से इनमें रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से डाइपोल मोमेंट, दिस इज अ म्यू सिंबल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। बट इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल। अगर मैं ऑर्थो की वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू बेटा 2 इसमें म्यू की वैल्यू 2.54 डिवाई है, और इन केस ऑफ अ मेटा म्यू इज इक्वल टू 1.48 डिवाई, डी इज द डिवाई, डिवाई इज द यूनिट ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। तो हम विद द हेल्प ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन हुई ना बेटा, कि डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं कौन सा ऑर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है। जैसे आपको 3 वैल्यूज दे दी, मैंने कहा कि एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू है 3। कौन सा पैरा स्ट्रक्चर की वैल्यू होगी, म्यू 0। कौन सी ऑर्थो की वैल्यू होगी, 5। कौन सी मेटा की होगी, 3। तो विद द हेल्प ऑफ दीज डाइपोल मोमेंट यू कैन प्रिडिक्ट वेदर इट इज अ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। क्लियर है बेटा। तो ये एप्लीकेशंस थी डाइपोल मोमेंट की। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद फजान रूल। देखो बेटा अब क्या है फजान, इसको कराने से पहले थोड़ा सा बेटा मैं आपको रिमेंबर करा देती हूँ। आपने पहले टॉपिक करा था डाइपोल मोमेंट से पहले, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
उसमें आपने करा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है। आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसका उल्टा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर है। तो अब जो फजान रूल था उसने क्या कहा था कि पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है आता। कैसे? अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें जो बॉन्ड है वो पूरा 100% क्या होगा बेटा, आयनिक। बट एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। हम उस जैसे अगर हम कोवलेंट बॉन्ड में कह सकते हैं कि कुछ आयनिक कैरेक्टर है। देखो हमने पहले करा था, हमने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसका उल्टा कि आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं और आज मैं आपको क्या बता रही हूँ उल्टा कि आयनिक बॉन्ड में क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर। कैसे? जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक कैटायन है और एक अनायन है। जब कैटायन अनायन दो, एक तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज और अनायन पे नेगेटिव चार्ज, तो जब अनायन कैटायन के पास आने लगता है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब अनायन कैटायन की तरफ आने लगता है तो जो अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जिसमें वो घूम रहा था जिस शेल में, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट मतलब उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचना शुरू हो जाता है और जब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचा तो क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल गए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल गए तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो गई है। इस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज को, पॉलराइजेशन। एक्चुअल में ये हुआ क्या बेटा, हमने पहले करा, हमने कंसीडर करा कि एक आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। पॉजिटिव को कैटायन और नेगेटिव को अनायन। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अनायन अट्रैक्ट हुआ कैटायन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अनायन इज डिस्टॉर्टेड, चेंज हो गया। दे ज्वाइन विद ईच अदर टू न्यूट्रलाइज द चार्ज। अब चार्ज जब न्यूट्रल हो गया, चार्ज खत्म हो गया, तो उसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवलेंट बॉन्ड आ गया। तो यही तो हमारा टॉपिक था कि आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट बॉन्ड आता है। कैसे? बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ चार्ज। और इस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या हुआ, व्हेन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अनायन गेट डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स द कैटायन, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ चार्ज टेक प्लेस इज कॉल्ड अ पोलराइजेशन। अब अनायन की पावर, द पावर ऑफ अनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ कैटायन, कि अनायन जिस पावर से कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी। याद रखना, पोलराइजेबिलिटी किसकी है, ऑफ अनायन। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ खींचा तो पॉजिटिव भी तो नेगेटिव की तरफ खींचेगा। तो द पावर ऑफ अ कैटायन टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ नेगेटिव इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और जब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ अनायन एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ चार्ज हो जाएगी। तो ये वाला जो फैक्टर था ये किसने एक्सप्लेन करा था, फजान ने एक्सप्लेन करा था। तो हम इसी वजह से इसको फजान रूल भी बोल देते हैं। फजान रूल क्या कहता है कि आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोवलेंट कैरेक्टर की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं आयनिक बॉन्ड में। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन ऑफ चार्ज मतलब न्यूट्रलाइजेशन होगी चार्ज की, उतना क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, कम होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। जब चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन होगी, चार्ज खत्म हो गया, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है बेटा पोलराइजेशन। अब हम करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो
कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। देखो बेटा पोलराइजेशन का मतलब क्लियर है ना, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिले तो उन्होंने क्या करा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ चार्ज करी, जिसको हमने क्या बोल दिया, पोलराइजेशन। कैटायन की पावर को क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, और कैटायन की पावर को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा, 4 फैक्टर हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा, इसके बेस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। नाम से पता चल रहा है ना, कैटायन मतलब पॉजिटिव। जब पॉजिटिव का साइज छोटा होगा तो हम क्या कहते हैं, कितना छोटा, स्मॉलर द कैटायन, जितना छोटा कैटायन होगा तो कैटायन की उस पावर को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी, उतनी ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ चार्ज होगी, तो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन KCl, मोर कोवलेंट देन KCl। अब देखो Cl दोनों में सेम है, एक लिथियम है और एक K है। इसमें लिथियम कैटायन है और K भी क्या है, कैटायन। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 3 है, पोटेशियम का 19 है। तो छोटा साइज किसका है, लिथियम का। तो हमने बोला जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी न्यूट्रलाइजेशन होने की, और उसमें उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर आएगा। तो यही है कि लिथियम क्लोराइड मोर कोवलेंट है KCl से। क्यों, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है क्यों, तो हम कहेंगे स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। क्लियर है बेटा। सेकंड देखो, सेकंड इज द, इसका उल्टा, अगर कैटायन का साइज छोटा है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज किसके बीच में हुई बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अब हमने अगर पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा बता दिया तो अनायन का साइज कैसा होगा, लार्ज। तो हम कह सकते हैं लार्ज साइज ऑफ अनायन। तो हम क्या कहेंगे, लार्ज द साइज ऑफ अनायन, लार्ज इज द, क्या बोलते हैं अनायन की पावर को, बोलो क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। वेरी गुड। तो उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, मीन्स कि उतनी ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगी। अब ये एग्जाम्पल देखो, देखो इसमें लिथियम सब में सेम है, एक है लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड। तो इसमें आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है। तो ये क्या है, सारे अनायन। आपको पता है इन सब पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, हैलोजन से बिलोंग करते हैं। तो कैसे होता है आपके पास ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे बड़ा साइज किसको आता है, आयोडीन का। तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा। तो तभी कह रहे हैं कि लिथियम आयोडाइड हैज़ अ ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर देन लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम क्लोराइड, देन लिथियम फ्लोराइड। क्यों है, लार्जर द साइज ऑफ अनायन, लार्जर इज द पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो, लार्ज चार्ज ऑन कैटायन एंड अनायन। अब अगर कैटायन और अनायन कोई भी है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, वेदर इट इज अ नेगेटिव चार्ज, अगर उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा तो पोलराइजेशन विल बी मोर। अब जब पोलराइजेशन मोर होगी मीन्स न्यूट्रलाइजेशन मोर होगी तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल देखो, AlCl3, MgCl2, NaCl में से Al पे क्या है बेटा, 3 पॉजिटिव चार्ज, Mg पे 2 पॉजिटिव, Na पे 1 पॉजिटिव, और Cl पे क्या है, सब पे 1 नेगेटिव चार्ज है ना। तो जितना ज़्यादा चार्ज है कैटायन पे, Al पे ज़्यादा चार्ज है, देन Mg, देन सोडियम। तो किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड से ज़्यादा होगा, देन सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। अब लास्ट फैक्टर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। अब हम सिर्फ कैटायन की बात कर रहे हैं। अगर हमने कहा 2 कैटायन है हमारे पास, अगर मैंने आपको क्या बोला कि 2 कैटायन है हमारे पास और उनका सेम साइज है और चार्ज भी सेम है, और एक की कॉन्फ़िगरेशन, वन विद अ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और दूसरी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा बेटा, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे।
क्लियर है, जिसमें क्या होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। ये नोट डाउन कर लिया बेटा, अगर नहीं करा तो आप पोज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है, जैसे देखो हमारे पास क्या है, CuCl है और एक NaCl है। CuCl में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, 2 8 18 18 तो 20 और एक 28। बट इसमें क्या आएगा, ये किस में टूटेगा, Cu पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कॉन्फ़िगरेशन है Cu की। 29 एटॉमिक नंबर है ना बेटा, 2 8 18 1। जब ये टूटा इसमें Cu 1 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2 8 18। एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया ना 29 में से, तो कितने रह गए 28। तो 8 और 2 10, 10 और 18 कितने हो गए 28। ऐसे अगर NaCl की बात करें तो इसमें सोडियम है ना कैटायन बेटा, एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी सोडियम की 2 8 1। अब ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या रहेगी 2 8 कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसकी, एक इलेक्ट्रॉन लेस हो गया। अब जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसको बोल दिया सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो क्यों बोला, है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बट नोबल गैस क्या कहता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो ये क्या होगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो मतलब फॉल्स, है फुलफिल्ड, है स्टेबल, बट सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। उसमें 8 है तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। तो क्या कहता है कि अगर देखो कैटायन में दोनों का चार्ज सेम है, 1 पॉजिटिव है, एक की सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और एक की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो फजान क्या कहता है कि जिसकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ज़्यादा कोवलेंट होगा। तो CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। क्यों, क्योंकि कॉपर की क्या है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है बेटा, क्लियर है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फजान रूल ने हमें बताया था कि आयनिक बॉन्ड को हम कोवलेंट कंसिडर कर सकते हैं, उस प्रोसेस को जो न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज कॉल्ड अ पोलराइजेशन, जो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर क्या था बेटा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। सेकंड क्या था, लार्ज साइज ऑफ एनायन। थर्ड क्या था, लार्ज चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। एंड थर्ड क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको साथ के साथ बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपने रीज़न फाइंड आउट करना है कि इन चारों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर आप लिख सकते हो जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड को कोवलेंट कंसिडर करा गया है। या आप कैटायन वाला लिखोगे, अनायन वाला लिखोगे, या फिर थर्ड लिखोगे, या फिर फोर्थ पॉइंट लिखोगे। इसी के साथ साथ बेटा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। और वन थिंग इज़ दैट जो पोलराइजेशन की डेफिनेशन है जो मैंने आपको ओरली बताई थी बेटा, वो आप अपने आप लिखोगे। क्या लिखोगे, आयनिक बॉन्ड कंसिडर अ 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द anion get attracted towards a cation and the electron cloud of the anion is distorted towards the cation is called a polarization. The power of an anion to attract towards the cation is called polarizability, and the power of a cation is attracted towards an anion is called a polarizing power, and the neutralization of a charge take place that is called a polarization. और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फजान रूल, जो फर्दर 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।